अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ पॉसिबल। आपको जो है वो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करने अगर वो पॉसिबल है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम लिख लेते हैं वी चेंज द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू द मैट्रिक्स फॉर्म AX इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम को जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। x के आगे हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ हो जाएगा 4, 1 और 2 और ये बन जाएगा 2, -3 और -4। और यहाँ हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे x, y और z और इज इक्वल टू में हमारे पास बन जाएगा 0, 0, 0। तो यहाँ तक करने के बाद देखिए हम अपने क्वेश्चन को, हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसका हम रैंक मालूम करते हैं। देखिए इसका रैंक मालूम करने के लिए ये 1 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसको हमें 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को कॉपी कर लेते हैं 1, 4, 2 और R2 के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हम लिखते हैं R2 - 2 टाइम R1। तो देखें 2 - 2 टाइम R1 का नंबर 1, तो 2 - 2 × 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। अगेन देखें R2 का नंबर हमारे पास 1 है, -2 टाइम R1 का नंबर 4 है, तो 1 - 2 4 × 8 और ये बन जाएगा -7। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये बन गया -7। अगेन देखिए हमारे पास R2 का नंबर -3 है, -2 टाइम R1 का नंबर 2 है, तो -3 - 2 2 × 4 और ये जाएगा हमारे पास -7। तो यहाँ लिख देते हैं, ये बन गया -7 और R3 को सेम एज कॉपी कर देते हैं। अगेन देखें इसके ऊपर दोबारा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं क्योंकि अब हमें इसको जो है वो 0 बनाना है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो को कॉपी कर लेते हैं 1, 4, 2 और सेकंड रो को भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ देखें 0 बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखते हैं R3 में से माइनस करेंगे 3 टाइम R1। तो देखें 3 - 3 टाइम R1 का नंबर 1, तो 3 - 3 1 × 3 और ये बन जाएगा 0। अगेन देखिए R3 का नंबर 2 - 3 टाइम R1 का नंबर 4, तो 2 - 3 4 × 12 और यहाँ बनेगा हमारे पास -10। तो हम यहाँ लिख देते हैं -10। अगेन देखिए हमारे पास R3 का नंबर -4 - 3 टाइम R1 का नंबर 2, तो -4 - 3 2 × 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास -10। तो यहाँ लिख देते हैं, ये बन गया -10। अगेन देखिए अब हम इसको 1 बना लेते हैं। इसको 1 बनाने के लिए यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो 1 फर्स्ट रो को सेम एज कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं, हम R2 को जो है वो डिवाइड करवाएंगे बाय -7 से। तो देखें 0 को डिवाइड करेंगे 0, -7 को -7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। अगेन ये हमारे पास कॉपी हो जाएगी R3। अब देखें इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R3 पर। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं 1, 4, 2, इसको कॉपी कर लेते हैं, 0, 1, 1 इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ 0 बनाने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, हम R3 में प्लस करेंगे 10 टाइम R2। तो देखें 0 में 0 प्लस होगा तो 0, -10 में 10 प्लस होगा तो 0, यहाँ पर भी बन जाएगा ये 0। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास लास्ट रो जो है वो 0 बन गई है। अब हम आगे इसकी वर्किंग करते हैं। तो अब देखें हम सिस्टम को लिख लेते हैं, वी हैव, अब हमारे पास सिस्टम बन गया है ये 1, 4, 2 और 0, 1, 1 और 0, 0, 0 और यहाँ हम लिख लेते हैं अपने वेरिएबल्स x, y और z और ये था हमारे पास इज इक्वल टू 0, 0, 0 देते हैं हम इक्वेशन नंबर A। इसको ये बना के स्टॉप कर देते हैं। अब हम इसका रैंक मालूम करते हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं हियर रैंक। इसका रैंक जो है हमारे पास 2 आया क्योंकि देखें 2 रो है हमारे पास नॉन जीरो और हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल जो थे वो 3 थे। हम लिख लेते हैं सिंस रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, जो लेस देन है 3 से, यानी रैंक नंबर ऑफ रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आया है। सो सिस्टम हैज infinitely many solutions। तब हम इसका सोल्यूशन मालूम करने के लिए हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए से हम यहाँ पे इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। तो ये बन जाएगी हमारे पास x + 4y + 2z और देखें ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा हमारे पास y + z इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू में देखें हमारे पास y इज इक्वल टू जेड के, अगर हम z को मूव कर दें तो z की y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस जेड इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा x+4 और y की जगह हम माइनस z पुट कर देते हैं और +2z और इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास बन जाएगा x और प्लस माइनस माइनस 4z और +2z और इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 2z इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2z। तो देखेंगे हमारे पास x और y के आंसर आ गए। y का आंसर हमारे पास -z आया और x का आंसर हमारे पास 2z आया है। x और y का आंसर जो है हमारे पास इन टर्म ऑफ वेरिएबल आया है। तो हम इस वेरिएबल को सपोज करेंगे किसी रियल नंबर के इक्वल, तो इसके लिए हम कुछ वर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हेयर वी हैव ओनली 2 equations with 3 variables, so we take one variable as a free variable. The value of free variable will be assumed as a non-zero रियल नंबर। तो यहाँ देखें यहाँ पर हमने जो है इसकी वर्डिंग लिख दी कि हमारे पास 2 इक्वेशंस है जिसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। इस नंबर ऑफ इक्वेशन जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से जो है वो कम है, इस वजह से हमें एक वेरिएबल को फ्री वेरिएबल जो है वो अज्यूम करना होगा और वो वेरिएबल हमारे पास नॉन जीरो अज्यूम होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट z इज इक्वल टू k। तो देखिए हमारे पास नाउ हमारे पास y जो था वो -z के इज इक्वल टू आया था एंड और x जो है हमारे पास 2z के इज इक्वल टू आया था। तो हम देखिए हमारे पास y बन जाएगा y इज इक्वल टू -k क्योंकि हमने z की जगह k पुट कर दिया एंड x इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 2k क्योंकि हमने z को जो है वो k के इक्वल अज्यूम कर लिया। तो देखिए हमारे पास यहाँ तीनों वेरिएबल के आंसर आ गए। z का आंसर k हो गया, y का आंसर -k हो गया हमारे पास और यहाँ हमारे पास x का आंसर 2k हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं z। नाउ हमारे पास z इज इक्वल टू k और y इज इक्वल टू -k और वेयर हमारे पास k जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। यानी k की जगह हम 0 पुट भी करेंगे लेकिन कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो हमें तीनों वेरिएबल्स के आंसर मिलते जाएंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मालूम हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 सॉल्व किया। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।